स्वामी जी, अभ्यास करते करते एक चीज़ और ज़रा बताइए, आजकल बड़ी ये बात हो रही है कि ये सेंधा नमक, जिसे लाहौरी नमक, रॉक सॉल्ट, ये सब कहा जाता है, ये ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हार्ट की कुछ दिक्कत आ रही है, चूँकि सोडियम बॉडी को नहीं मिल पाता और पोटेशियम बहुत बढ़ जाता है। इसकी क्या सच्चाई है? देखो, अति तो किसी भी चीज़ की ठीक नहीं, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि हम जो है वो आयोडीन युक्त नमक दे रहे हैं, पूरे कई टन नमक में थोड़ी सी आयोडीन छिड़क देते हैं, कोई लेना देना नहीं। बल्कि युगों युगों से हमारे पूर्वज, क्योंकि समुद्र के किनारे तो बहुत थोड़ी आबादी रहती थी, बाकी जो है ये जो रॉक सॉल्ट है ना, यही खा करके हमारे पूर्वज पूर्ण स्वस्थ रहा करते थे। ये तो एक कंपनियों का नमक बेचने का पूरा एक धंधा, एक पूरी एक इंडस्ट्री है। हर एक क्षेत्र में वाइन वाले वाइन का प्रचार करते हैं ये अलग अलग तरह की इंडस्ट्री है। लेकिन हमने तो जो है सेंधा नमक और मिलेट्स और जितने नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी और सभी नेचुरल चीज़ें बढ़िया होती हैं। बाकी सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक बाकी सारे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जूते, चप्पल, कपड़े, कंबल, सब का कितना नुकसान होता है खूब देखा है ना। तो खैर, तो सेंधा नमक आदि सब एक सुनिश्चित मात्रा में लेना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित। घी बहुत अच्छा है, मैं रोज़ घी पीता हूँ, भी और घी से हवन भी करता हूँ। लेकिन घी 1-2 चम्मच पिया जाता है ना। अब कोई 50-50, 100-100 ग्राम घी रोज़ पी ले, वो घृतपान हम कराते हैं, उसमें तो हम आधा किलो तक पिला देते हैं रोज़, 10-10, 20-20 ग्राम, फिर 50 ग्राम, फिर 100 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम, आधा किलो। मैंने एक बार पी के भी दिखाया था इंडिया टीवी पर। कईयों के फ़ोन आए दूसरे दिन, बोले बाबा जी ठीक तो हो? मैंने कहा क्यों? बोला आपने तो पूरा 1 गिलास घी पी रखा है। मैंने कहा तो वो तो एक विशेष विधान होता है घृतपान का, स्नेहन का। लेकिन बाकी सही उचित मात्रा में सारी चीज़ें लेंगे, कोई संतुलन बहुत ज़रूरी है। और लेकिन स्वामी जी, आज जो ऊर्जा है स्क्रीन की वो ज़बरदस्त है। आपके पास स्वामी जी देववाणी हैं, देव प्रिया जी हैं, तो यहाँ पर स्वामी जी देव ज्योत्सना हैं और देव मीनाक्षी हैं और देवी अमित जी भी यहाँ पर हैं। तो ज़बरदस्त ऊर्जा का तालमेल यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और बहुत शानदार अभ्यास इस वक्त। देव, हुसैन देव। हाँ स्वामी जी, एक और रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि देश की 16 से 20% महिलाओं को वेरिकोज की दिक्कत है। तो ये महिलाओं को ये ज़्यादा पसंद करती है बीमारी, ऐसा कुछ है क्या? और फिर महिलाओं को क्या खास सावधानी बरतनी है? महिलाओं में ये वेरिकोज वेन्स इसलिए होता है, एक तो पीरियड इरेगुलर रहेगा। जब ऐसी हमारी बेटियां योग करेंगी, उनको कहाँ कोई दिक्कत होगी। दशमूल ले महिलाएं और एक नारी कांति वटी, ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है। नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप। और जो माँ बहन बेटियां 10 मूल का काढ़ा या 10 मूल आरिष्ट लेती रहेंगी और थोड़ा मूल बंद लगा लिया और इसी ने उद्यान बंद लगा लिया, तो साहब फिर तो कमाल हो जाएगा। तो माताओं बहनों को पीरियड की दिक्कत ना हो, इसलिए हाथ में या तो मोटा चूड़ा पहने या तो कड़ासा पहनती है माताएं। आजकल तो फैशन में भी आज ही अपने पति से कहिए आप सब लोग, सोने वाले भारी सा एक सोने का कंगन बनवा के दें। कह तो रहे कि सोने का नहीं तो तांबे का पहन ले। इसी बहाने सोने का मिल जाएगा। मोटा वाला कंगन। स्वामी जी 200 ग्राम का चलेगा, ठीक है? स्वामी जी दोनों हाथ में पहन। हाँ चलेगा चलेगा। मैं 100 ग्राम के दोनों के लिए घड़वा देता हूँ, मीनाक्षी ज्योत्सना जी के लिए सोने के और आपके लिए चांदी का घड़वा देता हूँ। नहीं, पुरुषों को सोना पहनना भी नहीं चाहिए हमारे यहाँ स्वामी जी, ये भी दिक्कत है। ठीक है, चांदी का ही अच्छा है। तो उससे पीरियड की दिक्कत नहीं होगी। सच में ये एक विज्ञान है ऐसे ये दबाने से। तो दूसरा, लेडीज जो है खट्टी चीजें ज्यादा खाती है, खट्टा पसंद है। पुरुषों को मीठा ज्यादा पसंद है। अब आजकल चॉइस बदल गई, अलग बात है। तो ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, फ्रिज की चीजें नहीं खानी चाहिए। और मेहमान आए तो फिर जो बची हुई चाय, बची हुई कॉफी, वो खुद के भीतर नहीं उड़ेलनी चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, अरे बोले थोड़ा बच गया, चलो स्वाहा। तो ये बचा खुचा खाने की आदत है। परिवार में भी जो बच गया राशन, दाल बच गई, सब्जी बच गई, तो माताएं जो बचा हुआ जो खाती है ना, बचा खुचा, और कई बार ओवर ईटिंग भी कर लेती हैं।
बेटाइम खाते हैं, सबको समय से खाना खिलाते हैं, खुद का जो है ध्यान नहीं रखती है, तो थोड़ा सेल्फ केयर भी करें। सबका ख्याल रखते रखते अपना भूल जाती है, तो वो ज़्यादा करुणा में जो है, करुणा तो होनी चाहिए लेकिन अपने आप को संभाल के